दोस्तों, मैं दीपक गोठी आपसे बात कर रहा हूं। कल वायदा किया था कि रोज़ एक बार मिलेंगे, तो आज हम मिलते हैं और बात करते हैं कोरोना। करो जमा में ना, मतलब कुछ कोरोना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है। 1 वर्ष हो गया। पिछले वर्ष मार्च के महीने में ही इस तरह की खबरें आना शुरू हुई थी कि कोरोना नाम की बीमारी चाइना से चली है और अमेरिका और दूसरे देशों में से होते हुए भारत में आ रही है। लोगों ने बड़ा हल्का लिया, लेकिन मार्च आते आते सबके कान खड़े हो गए। 1 वर्ष हो गया बच्चों के स्कूल खुले और 8 महीने तक ऐसी मंदी झेली कि व्यापारियों की आह निकल आई। आज फिर हम 16 और 17 मार्च की वो दिन याद करते हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी, और शुरुआत फिर हो गई है। कल की बात कर रहे हैं। कल देश में 24,492 नए केस आए हैं। एक दिन में इतने दोबारा से केस आना मतलब कि दूसरी लहर शुरू हो गई। जहाँ ये कहा जाता था कि गर्मी आने पर मच्छर भी मरेंगे, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का अंत होगा, उसके साथ साथ कोरोना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर हम उन्हें देखें तो धरती तले, या ये कहो कि पाँव के तले से धरती निकल रही है। 77% केस जो हैं वो 3 राज्यों में हैं, जितने केस आ रहे हैं उनमें से। और सबसे प्रदूषित इस समय दिल्ली है। 1 वर्ष में सबसे ज़्यादा दिन जो काउंट हुए हैं दिल्ली के, वो लगभग 300 हुए हैं कि 300 दिन पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित रही है। अगर आपकी इम्यूनिटी है, आपके शरीर में जान है, तो आप कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दवाई असर नहीं कर रही। सरकार वैक्सीन लाई है, लगाई जा रही है। उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसमें भी समय लगेगा। महाराष्ट्र में सबसे तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। नागपुर में 1 साल के बाद फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, इनमें सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं। दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं। अगर इसी स्पीड से मामले बढ़ते रहे तो सरकार का चिंतित होना ज़रूरी है। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में बात हो रही है। देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें इसे हवा में नहीं लेना चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कोरोना गया। कोरोना है और रहेगा। डॉक्टर गुलेरिया का वो बयान जो पिछले वर्ष उन्होंने जून जुलाई में दिया था, और ये कहा था कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए, तो लगता है कि ये दूसरी लहर वापस जो आ रही है, ये उस बात की पुष्टि कर रही है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था कि जिस प्रकार हमारे यहाँ निमोनिया, चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू है, उसी तरह ये भी एक संक्रमण है, आप ये मान के चलें। लेकिन सरकार के दावे और इसकी गिरती हुई प्रतिशत ये बता रही थी कि शायद हम ठीक हो रहे हैं, कोरोना भाग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरोना फिर लौट रहा है। और ये जो दहशत है, इस दहशत से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें, खान पान पर ध्यान दें, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस पर चर्चा भी करें
और अमल भी करें। कोई दवाई असर नहीं कर रही, सरकार वैक्सीन लाई है, लगाई जा रही है, उसका क्या रिजल्ट आएगा उसमें भी समय लगेगा। महाराष्ट्र में सबसे तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। नागपुर में 1 साल के बाद फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, इनमें सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं। दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं। अगर इसी स्पीड से मामले बढ़ते रहे तो सरकार का चिंतित होना जरूरी है। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में बात हो रही है, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें इसे हवा में नहीं लेना चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कोरोना गया। कोरोना है और रहेगा। डॉक्टर गुलेरिया का वो बयान जो पिछले वर्ष उन्होंने जून जुलाई में दिया था और ये कहा था कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए, तो लगता है कि ये दूसरी लहर वापस जो आ रही है ये उस बात की पुष्टि कर रही है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था कि जिस प्रकार हमारे यहाँ निमोनिया, चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू है, उसी तरह ये भी एक संक्रमण है, आप ये मान के चलें। लेकिन सरकार के दावे और इसकी गिरती हुई प्रतिशत ये बता रही थी कि शायद हम ठीक हो रहे हैं, कोरोना भाग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोरोना फिर लौट रहा है। और ये जो दहशत है, इस दहशत से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें, खान पान पर ध्यान दें, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस पर चर्चा भी करें और अमल भी करें। दोबारा मिलेंगे शाम को। जय हिंद।